वेलकम बैक। इस वक्त बात हो रही है NA-249 के हवाले से और NA-249 एक बार फिर ख़बरों में है। और अब चूँकि दोबारा गिनती होगी, दोबारा गिनती में देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून जीत सकेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जीत बरकरार रखेगी। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। खुश आमदीद कहते हैं शबीर भाई आपको। किस तरह देखते हैं, आपका नंबर तो नंबर 5 पे रहे हैं आप इस इलेक्शन में, क्या समझते हैं दोबारा गिनती में कोई आपका नंबर आएगा ऊपर? देखिए, हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन जो इलेक्शन में हुआ उसमें और हम खुद वहाँ मौजूद थे। जिस तरह पिछली ने धांधली के रिकॉर्ड कायम किए। अच्छा, ये वो रमज़ानों में अक्सर 97 में जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन में ये सब कुछ हुआ था। इस तारीख के दिन अभी भी था कि वहाँ जो है 169 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके 10 बजे तक आ गए थे और इसके बाद 12 बजे तक वहाँ कोई पोलिंग स्टेशनों के इंचार्ज भी नहीं आ पाए। और अच्छा, ये कोई इतना बड़ा अंतर नहीं था कि जहाँ इलेक्शन आर का ऑफिस था, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था और जो पोलिंग स्टेशन थे, जो लास्ट पोलिंग स्टेशन था वो एहतियात टाउन की साइड पर था। वो इतना फासले पर नहीं था कि उसके आते आते 3-4 घंटे लगते। तो प्लांटेड एक इलेक्शन किया गया था और उस प्लांटेड में अच्छा पिछवाड़ी का वहाँ वोट ही बैंक नहीं था, इवन कि वो कंपेन नहीं चला पा रही थी। कुछ बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ उनके पास लोग नहीं थे, खाली थे, लेकिन जब डब्बे आए तो उनके वोट वहाँ बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने जो एक प्लांटेड जो किया था, क्योंकि आर उनके सिंध गवर्नमेंट की उन्होंने पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। एक प्लांटेड एक इलेक्शन हुआ है और उसमें उन्होंने कोशिश की है जीतने की, लेकिन ये कि वोटों की गिनती से वोटों की गिनती से मसला हल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि फ्रांसिक जो है थम फ्रांसिक होनी चाहिए। अरे फ्रांसिक तो तब होंगे ना, वोट डले होंगे तो उसमें से कोई फ्रांसिक होके निकलेंगे ना। मसला ये है कि शब्बीर साहब आपके कैंडिडेट ने का नंबर आया 5वां वोटिंग में, ठीक है, आप तो दूसरे और तीसरे नंबर पे भी नहीं है, आपने तो ये सीट जीती हुई थी। तो हम ये कहें कि अगर ठीक है नून लीग ये दावा करे ना कि 500-700 वोट ऊपर नीचे हो गए तो समझ आता है, आप तो मुकाबले में ही नहीं है, आपको तो वोट ही नहीं पड़े। नहीं, एक तो रमज़ान था और दूसरी चीज़ें हमारा जो वोटर था वो गरीब तबके का वोटर है। अच्छा, वो बेसिकली वहाँ जब हमने वोट का रेशो भी देखें कम था, और जो हमारे इलाकों में वाकई रियल हम इस बात पर हैं कि हमारा जो वोटर नहीं निकला, उसका 2-3 रीज़न थे। एक तो गर्मी थी और दूसरा है कि जो तो वो देखिए गर्मी तो 30 कैंडिडेट थे, 30 के लिए बराबर थी ना, कोई आपके लिए ज़्यादा गर्मी और उनके लिए कम नहीं। तो रेशियो अगर हम कम करें, अगर 21% डले हैं तो 21% में अगर आपका मार्जिन होता जिस तरह आपने 2018 में ये सीट जीती तो फिर आपको जीत जाना चाहिए था। मैंने कहा ना कि थोड़ी सी मैनेजमेंट हमारी ख़राब हो गई थी, लेकिन इस पर मैनेजमेंट में से ज़्यादा जो अफेक्टिव हुआ जो चीज़ें हुई वो सिंध गवर्नमेंट का जो पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई थी। ठीक, उन्होंने एक दिन मशीनरी आपकी इस्तेमाल क्यों नहीं हुई? 2000 देखिए सुने 2018 में ये हल्का आपके पास आया, 2018 में ही उसी अगले 4 दिन के अंदर कादिर खान बंदोखेल इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में चले गए, क्या नाम है, फैसल वावडा साहब के ख़िलाफ़। फैसल वावडा साहब हल्के में आते हैं, एक आध दफ़ा चक्कर लगाया उन्होंने कहा पानी के इश्यूज़ हैं, उन्होंने कहा जाएँ मेरी गाड़ी में से मिनरल वाटर निकाल के दें, इनको पानी पिलाएँ। तो जब ये रवैया होगा तो फिर लोगों ने रेफरेंडम आपके खिलाफ देना था। अब 100 रीजंस पेश करें, सर्विस दिखाएं, सारी चीज़ें करें, लोगों ने आपको NA-249 नहीं पूरे कराची से समझ लें रिजेक्ट किया। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। मैं अभी बताऊं कि मिस मैनेजमेंट हुई हमारी तरफ से थोड़ी सी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग हमारे हैं और मिस मैनेजमेंट हुई, वोटर्स आप निकाल नहीं सके तो फिर इलेक्शन जीतेंगे कैसे? नहीं, इसमें पहली दफ़ा रमज़ान की बिल्कुल, अब क्योंकि भाई मान रहे हैं कि हम अब वोट हमारे पड़े ही नहीं, हमारे मिस मैनेजमेंट, तो वो तो मेरे ख्याल में स्क्रीन से ही बाहर होनी चाहिए। वो तो फिर ये कराई नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्शन धांधली हुई है, ये हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूं कि मैंने दादा नंबर से हुकूमत भी आपकी और मिस नहीं, ये देखें मैंने अभी बताया कि जो किस तरह सिंध गवर्नमेंट ने एक दिन पहले जो माहौल बना हुआ था, 2 दिन पहले के पीपल्स पार्टी और PSP में बाकायदा फायरिंग के तबादले भी हो रहे थे। वो देखिए ये तो इलेक्शंस का हिस्सा है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसा भी लेकिन जो माहौल था उस माहौल में आपका वोटर डर गया।
नहीं वोटर डरा नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ कि आप हमारा ये देखिए शब्बीर साहब, मैंने ये तो बात नहीं है कि रमजान मुझे शहर कामरान की तरफ जाना है। इफेक्टिव है कि सुनिए, सुनिए, रमजान सुनिए। रमजान से 2000 हम वोटर जब निकलता है ना सर, 2013 में हम गवाह हैं, 3 तलवार पे जब आपका प्रोटेस्ट हो रहा था ना, आप तो शायद उस वक्त इस जमात का हिस्सा भी नहीं थे। 2013 में उस वक्त जब एमक्यूएम का तूती बोलता था तो लोग आपके 3 तलवार पे बैठे प्रोटेस्ट कर रहे थे। 8.5 लाख 2013 में वोट लिया था आपने, तो डर शर कुछ नहीं होता। वोटर आए ही नहीं है तो डर कहाँ से होता? लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। सहर कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, साबिक सेनेटर हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। शाहिद हुसैन सुमरा साहब साबिक जज हैं, तजियाकार हैं। और शब्बीर कुरैशी साहब हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। PTI के जो हमारे भाई हैं शब्बीर साहब, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि सिंध हुकूमत ने NA 249 में अपनी मशीनरी इस्तेमाल की, उन्होंने सिटिंग हुकूमत का फ़ायदा उठाया, इसलिए वो इलेक्शन जीत गए, अदरवाइज़ ये इलेक्शन तो हमारे थे। बात ये है कि जिस तरह से गवर्नर हाउस इस्तेमाल हुआ उससे भी कुछ रोशनी डाले। मैं थोड़ा सा जो है ना एक हिस्ट्री बयान करूँ, लेकिन उससे पहले ये भी बताऊँ कि बात ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप मेहमान अदाकार की तरह मौसमों को देखकर आएंगे किसी हल्के में, तो वो हल्का आपको क्यों वोट देगा? क्या आपको याद है इमरान खान अहमद जादी साहब का वो स्टेटमेंट कि सिंध हमारा सूबा नहीं है? तो जिसको आप सूबा नहीं समझते, जहाँ पे आप पैकेज अनाउंस करते हैं और 1 रुपया नहीं देते, जहाँ पर आप हल्के के अंदर जाना पसंद नहीं करते, जहाँ आप वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर बनने के बाद पानी नहीं दे सकते, जहाँ आप रहने का वादा करके रहना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते, तो वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि वो सूद बूट शेख टाइप के लोग जो है उस एरिया के जो वर्कर्स का एरिया है कोई वोट हासिल कर लेंगे, तो भाई मुझे तो आप ये जवाब दे दें कि आप अपने वोटर्स को क्यों नहीं निकाल सके? आपके वोटर्स जो है वो आपसे क्यों नाराज़ हैं? और क्या आपके वोटर्स आपसे सिर्फ कराची में नाराज़ हैं? आपके वोटर्स तो आपसे हर इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे नाराज़ है। बंदोखेल साहब ने उस हल्के को नहीं छोड़ा, उन्होंने 3 साल कानूनी जंग लड़ी, उस हल्के को नहीं छोड़ा, वो उस हल्के के अवाम के दरमियान रहे, उनके रास्ते उनकी रूट उस हल्के में थी। तो आप अपने कैंडिडेट का जरा जायजा लें जिसको आपके अपने लोग कबूल नहीं कर रहे थे, जिसके खिलाफ आपकी अपनी आवाज़ें आ रही थी। और फिर आप ये भी बताइए कि जब आपको कैंप में बिठाने के लिए अपने लोग नहीं मिल रहे थे, तो आपको वोट कहाँ से मिल रहे थे? और गुजरात की तारीख आप लाइन पे रहिएगा, आप लाइन पे रहिएगा, हम बाकी पैनलिस्ट का मौका भी लेते हैं। मैं साहब इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट पड़ने चाहिए थे और ये गलती कोताहियाँ मान भी रहे हैं, अच्छी बात है शब्बीर साहब। तो आप क्या समझें, सिर्फ एक इस हल्के की नहीं, जितने ज़मीनी इंतखाबात हुए एक PTI ने जीता, बाकी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है। और ये तो सिटिंग गवर्नमेंट्स का हादसा होता है कि वो तो इलेक्शन जीत जाते हैं, ये वाहिद हुकूमत है जो हुकूमत में होते हुए भी ज़मीनी इंतखाबात हार रही है। तो इसका मतलब ये है कि कराची समेत जो लोग हैं वो रेफरेंडम दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जी बिल्कुल वजह बात है। देखिए, आवाज़ खल्क को नकार खुदा समझना चाहिए, और ये जो आवाज़ उठी है इनको अब अपने अगले इलेक्शन में ये प्रॉब्लम हल करनी चाहिए कि अब ये बहुत हो गया कि जी हमें इसका पता नहीं था, हम आए थे हमें ये नहीं पता था, और आप सारा मलबा जो है वो पिछली हुकूमतों में डाल दें। अब ये जो उज़र है ये अवाम मानने से इनकारी हो गए हैं। ठीक, इनको 2 साल से ज़्यादा अरसा होने को आ रहा है, और इसमें भी अगर इन्होंने कोई चीज़ डिलीवर नहीं की तो मैं समझता हूँ कि अगले इलेक्शन इनके लिए शायद ये अभी 5वें नंबर पे हैं, शायद इनकी ज़मानतें भी जब्त ना हो जाएं। ठीक है। शायद सुमरा साहब आप किस तरह देखते हैं, एक तो जो सहर बात करती हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम है PTI का, और ये डे फर्स्ट से है। हम PTI के दोस्तों को ये भी कहते रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म जब सिंध का दौरा करते हैं, कराची आते हैं, ऑफिशियली CM को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, चूँकि CM का काम है वो उनको रिसीव करें, अच्छा माहौल होना चाहिए। लेकिन PTI ये ऑन ही नहीं कर रही सूबे सिंध को, और वो 3 सूबों की बात कर रही होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले भी ये बात की तो उन्होंने भी इसी तरह बात की, तो वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनको अपोजिशन से निकल कर हुकूमत में रहना चाहिए, लगें कि पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। एटीट्यूड फैसल वावड़ा साहब ने भी यहाँ दिखाया कि पानी दे दें इनको, ये कर दें, और वहाँ के जो अवाम है उन्होंने भी ये कहा कि फैसल वावड़ा तो हमारे हल्के में आते ही नहीं थे और आए भी नहीं, तो रिज़ल्ट तो यही आने थे। देखिए ज़फ़ीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है, सही, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, प्रैक्टिकल, करप्शन का भी उन पे कोई इल्ज़ामात नहीं है क्योंकि 2013 से 2018 तक उन्होंने वो किया। मगर ये सारी चीज़ें
एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को आगे नहीं लेके चलती। मैं सपोज वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। आप कहें भाई वकील तो है, आप गाड़ी चलाने दो, तो वो तो गाड़ी तो ठुकेगी। सही। भाई आप जो है आपने ऐसी कोई टीम रखनी थी जो कि अच्छा कर पाए, वो तो क्या जो थी, कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास। जो कि सर 200 लोगों की टीम है। सबसे पहले तो उन्होंने असद उमर को निकाल दिया बहुत ही जल्द में। अच्छा। उसके बाद देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर कितनी मरतबा चेंज हुआ और कैसे कैसे चेंज हुआ, किस किस सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ, कहाँ आपके पास टीम थी। आपने कौन से डिपार्टमेंट को ऊपर ले गए कि आपने आवाम को दिखा दिया कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ। आप देखें महंगाई का कहाँ रेशो पहुँचा है, इन्फ्लेशन आप देखें तो कहाँ हम पहुँचे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस देखें, दूसरी चीज़ों देखें, आप कहाँ पहुँचे। और रही बात सिंध की, मैं ज़फ़ीर साहब आपको बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को हम बहुत लाइक करते हैं, सिंध के लोग बहुत बहुत लाइक करते थे। अब क्योंकि वो सिंध की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं कभी, वो कराची को शायद पूरा सिंध समझ बैठे और कराची के एक पैकेज के लिए अनाउंस कर दिया। कराची के लिए भी क्या कर लिया, कराची ने उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, जितवाया, 14 एमएनए 26 एमपीएस दिए, उसके बावजूद कराची में कोई एक रुपया नहीं लगा। सर अगर हम अगर सिंध की बात करें, आपने अभी कहा ना कि पाकिस्तान के लिए और सिंध के लिए क्या किया, तो वो एक सूबा ही नहीं समझते, तो हम सिंध की बात करें, हम फिर कराची की बात नहीं करते हैं। तो सिंध के लिए उन्होंने कौन सा शक्कर के लिए कोई पैकेज दे दिया, कौन सा जो है ना कभी कोई दौरा कर दिया, 5 दिन पहले अनाउंस किए हैं शक्कर में। नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा उनको मिल गए थे ना शौकत खानम के लिए। सर आप उससे पहले आप देखें तो कराची के लिए भी उन्होंने बहुत अनाउंस किए थे, वो पैसे कहाँ हैं? ठीक है, वो मिले किसको? सही पूछते हैं ना। तो सिंध के जिस दिन ये सिंध की तरफ तवज्जो देंगे, ये फिर वोट लेंगे, मगर अभी इनकी तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो ही नहीं है। ठीक है शब्बीर साहब, पहली बात तो मेरी बहन ने सिंध के लिए क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं, और कराची ने आपको, कराची की वजह से आप वज़ीर-ए-आज़म हैं। एक बहन ने कहा कि उन्होंने कहा कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ऐसा ही कोई बात नहीं, इसकी तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के हिस्सा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो मानते ही नहीं है ना, और ये बात है वज़ीर-ए-आज़म खुद 3 सूबों की बात करते हैं। कहा सिंध में मेरी गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, 3 दिन पहले खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे 3 सूबे जो हैं वो जो देखिए वो बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं सरबराह है ना मुल्क के, उनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। 3 सूबों की गवर्नमेंट क्यों कहा कि 3 सूबों में हमारी गवर्नमेंट है। और दूसरी चीज़ एक आपने एक जुमला कहा कि जनाब के पीटीआई जो है हुकूमत में होते हुए हार रही है। लेकिन ये इस बात का है कि जो जीत रहे हैं ना, जो हुकूमत में रहते हैं तो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करती, अपनी रियासती ताकत इस्तेमाल नहीं करती, अवामी ताकत इस्तेमाल करती। जो फैसला होता है हम कबूल करने को तैयार है, लेकिन धांधली याद है नहीं, धांधली हमेशा ये हो ना, जो रूलिंग पार्टी होती है धांधली करती है, ताकत इस्तेमाल करती है, पुलिस रेंजर सब इस्तेमाल करके वो जीतने के लिए फोकस रखती है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम मेरिट पर काम करते हैं, हम बला जवाब पुलिस को। शब्बीर साहब आपने क्या आप ही की बात, आपने कहा कि 249 में कादिर खान मंदोखेल चूँकि पीपी के उम्मीदवार थे और वहाँ पे इलेक्शन से पहले उनको स्कीमें दी गई, उन्होंने फंड्स लगाए, ऐसा ही है ना? जी, मैं कह रहा हूँ कि यार आप भी फंड्स लगाएं, किसी बहाने तो फंड्स आ जाते। आप तो वफाकी हुकूमत में पूरे थाने, आपका वफाकी वजीर है, वो लगाता ना फंड, सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, वफाकी वजीर लगा देता ना फंड, हम तो मानते हैं। हाँ, अगर आप बात करें तो वहाँ अगर आप इससे पहले 6 साल पहले, अगर 2.5 साल पहले बल्दिया गए हो, बल्दिया में सफ़र किया हो, तो वहाँ की सड़कों का हाल देख लेते और अभी हाल देख लें। क्या मार्बल बिछा हुआ है? सड़कें जो मेन सड़कें थे वहाँ आप सफ़र नहीं कर सकते थे। ये वहाँ की पब्लिक बताएगी आपको, आज भी सफ़र ही कर रहे हैं, अंग्रेजी वाला सफ़र। वहाँ रशीदाबाद से लेकर अर्थात कानून तक तमाम रोड डैमेज थे। 80% वहाँ रोड बने हुए। अच्छा, फैसलवाड़ा हल्के में गए सर, वोट क्यों नहीं मिले? ठीक है, वो एक अलग बैठा है ना, मैंने आपसे पहले कहा। लेकिन वोट के जो काम तरक्याती काम है, जितने पहले उससे कई 30 साल पहले, अच्छा 30 साल में इतने काम नहीं जितने अब वहाँ काम हुआ। और वो लोगों ने आपको वोट नहीं दिए? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि वो ठीक है, वो लोगों की राय, हमने जबरदस्ती काम भी नहीं हुए ना। हमने इक़्तिदार में होते हुए मैनेजमेंट को, या देखिए आपके अल्फाज भी आपका साथ नहीं दे रहे, आपका अल्फाज भी आपका साथ नहीं। देखिए आप माने, हाँ ये 1 महीना पहले ये जो मलिर वाली स्थिति वो भी हार गए, वो भी। अच्छा, वो तो पार्टी की थी, लेकिन आप ये कहाँ हैं, आपके तो नंबर्स में ही नहीं आ रहे ना। सेकंड नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे आए, तीसरे। अब आप देखें कि 88 पे क्या कुछ नहीं हुआ। चलें, पूरी पुलिस से इस्तेमाल हुई, रेंजर से, पूरी पुलिस की तमाम ताकत इस्तेमाल की जाती ना। हम तो धांधली पे यकीन नहीं रखते ना, हम तो ठीक है जो फैसला होता है। किस पे यकीन रखते हैं आप? जी, किस पे? हम मेरिट पे 2018 वाला मेरिट दोबारा दोहराया जाए?
हम मेरिट पे जीते सब। अब तो उनको भी भरोसा नहीं है आप पे। नहीं नहीं, अब आप उनकी जो बात करते हैं आपने समझ नहीं, वोटर्स की बात कर रहे हैं और कौन है? किन की बात करते हैं? नहीं हम तो वोटर्स की बात कर रहे हैं। वोटर- कराची के अवाम ने आपको देखे ना रिजेक्ट कर दिया। देखिए अगर वोटर 2018 में अगर इन्होंने वोट 23 में ना दिए तो फिर आप कहाँ से हुकूमत बनाएंगे? देखिए हमने कहा ना, हम वोट के लिए सदत ना कर रहे थे ना आज करें। तो हम किस- पाकिस्तान के लिए सदत करते हैं। चले हमने जो इजी या शॉर्टकट कोई फार्म नहीं करते। हमने पाकिस्तान की मैशत को जिस तरह रिफाइन लेके कर जा रहे रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपका वो नोट मुस्तकम होने जा रहा है, ठीक है, अल्लाह करे और हो जाए, आपका लेकिन बजट, हालात नहीं लग आपकी रहे। मैशत मुस्तकम होगी इंशाल्लाह। सहर कामरान, आपने गुफ्तगू सुनी शबीर साहब की, आपके पुराने कुलीग भी हैं, ये कह रहे हैं कि हमने तो ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, हमने फंड इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए हम इलेक्शन हार गए। देखिए बात ये है कि गुफ्तगू में इतना तजाद है। एक तरफ ये कहते हैं पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। बात ये है कि मैं कहती हूँ आप हमारी बातों को छोड़ दें, आप अपने अंदर की आवाज़ों को सुने। वो शेर जमान साहब की एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इतना पैसा लगा दिया कैंपों में बैठने वाले लोग नहीं है। बात ये है कि आपने 1100 अरब का पैकेज अनाउंस किया, मिला क्या? 1 रुपया नहीं मिला। 162 अरब का पैकेज अनाउंस किया कराची के लिए, मिला क्या? 1 रुपया नहीं मिला। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर हाउस में किया, वो कहाँ गई पता नहीं। बात यह है इमरान खान अहमद न्याजी साहब वो वजीर आज़म है जो कि वजीर आज़म का ओहदा इस्तेमाल करके कराची चंदा मांगने के लिए आते हैं, ठीक है। वो चंदे तो मांग के ले जाते हैं, सिंध के रिसोर्सेज तो ले लेते हैं, सिंध पे कब्जा करने की बातें तो करते हैं, लेकिन रिलीफ नहीं देते, ठीक है। बात यह है कि ये जितनी बातें आपकी झूठी बातें हैं, अगर आप तवज्जो देते, और मैं अभी थोड़ा सा आप जिस तरीके से बात को बना के बता रहे थे कि वज़ीर आज़म ये नहीं कहना चाहते थे कि मेरी हुकूमत नहीं है, बाकी वज़ीर आज़म के अल्फाज तो यही थे ना कि सिर्फ हमारा सूबा नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप उसकी तस्लीम ना करें। ये परसेप्शन आप लोगों ने सिंध के अवाम को दिया है कि आप नहीं समझते। और फैसल वाडा का वफाकी वजीर रहे, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि जी मैं आऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा। मुझे बताइए कि कितने दिन रहे वो आके, कितने घंटे रहे वो आके। बात यह है कि आप लोग ये समझते हैं कि अगर आपको एक सिलेक्टेड तरीके से सिलेक्ट करवा दिया गया तो सारी ज़िंदगी यही चलेगा। नहीं, ये प्लेट में रख के हमेशा आपको हलवा नहीं मिलेगा। अब आपके लोग टिकट लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। और आपका जो कैंडिडेट है उसका एतराज़ मैंने नहीं किया, आपके कैंडिडेट पे एतराज़ आपके अपने लोगों ने किया। जब आपके अपने लोग, आपके अपने मेंबर्स एतराज़ करते हैं, आपके वोटर तस्लीम नहीं करते, तो आप किसी और को क्या कहेंगे? सहर कामरान, अब चूंकि हुकूमत चाह रही है इस्लाहात लेके आए, 2023 के इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ हों, आप इनका साथ देंगे? बात ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत को अपनी बात का एतबार है? इमरान खान अहमद न्याजी साहब जो कहते हैं, मुझे एक आप बात बता दें, एक, सिर्फ एक, जो उन्होंने कही हो उस पर अमल किया हो। अभी कोई साहब फरमा रहे थे कि जी वो ऑनेस्ट है, बाकी ऑनेस्ट कहाँ से है? बात ये है उन्होंने तो अपने वो रखे हुए जितने भी उनके फाइनेंशियल थे। ठीक है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। सहर आप लाइन पे रहिएगा जी। वो कह रहे हैं कि आप तो अपनी बात पे ही कायम नहीं रहते। देखिए अभी हम दोबारा बात करें, इस्लाहात जो इलेक्शन इस्लाहात ला रहे हैं, वोटिंग उससे आप हैं या नहीं, आप उसको छोड़े ना। आप प्लीज बात पे पार्टी या नून लीग इस बात पर आ जाए। वो कह रहे हैं कि अगर हम कल आपके साथ इकट्ठे हो गए आप तो हम तो घूम जाएंगे बात से। अब वो कल क्या होगा, कल क्या नहीं, अब अभी की बात करें कि आप शायद सुमरो साहब प्रोग्राम चुके खत्म हो रहा है। पीटीआई का रवैया, वज़ीर आज़म का रवैया, आपको लगता है कि इस तरह हुकूमतें चलती हैं, जो एटीट्यूड है पीटीआई हुकूमत का? जमहूरियत का सिस्टम होना चाहिए, जमहूरी सिस्टम होना, सबकी बात माननी चाहिए, सुनना चाहिए, अपोजिशन की सुननी चाहिए, क्या इनके इश्यूज़ हैं। यहाँ सिंध में आप देख रहे हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, किस तरह पानी का मसला है, यहाँ लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है, दीगर इश्यूज़ हैं। आप एक महीने में अगर एक दिन भी आके यहाँ बैठे तो यहाँ मसले हल हो जाए, मगर आप तशरीफ ही नहीं फरमाते। आपको लगता है वो वज़ीर आज़म अभी भी कंटेनर वाली सियासत कर रहे हैं? देखिए, ही इज़ डिक्टेटर इन सिविल ड्रेस। अब वो डिक्टेटरशिप छोड़ें और प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करें तो शायद सारे मसले हल हो सकते हैं। सहर कामरान, आखिरी पॉइंट आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत या जिस तरह वज़ीर आज़म का जो रवैया है वो चेंज होगा, आपको लगता है अगले 2 सालों में? नहीं, वो आज तक कंटेनर पर है, वो आज तक लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि बिजली के बिल जलाएं। वो आज तक जो है वो उसी चीज़ पर अमल कर रहे हैं कि हुंडी से पैसा भेजें। उन्होंने मुल्क को कमाई के जमाने पर खड़ा कर दिया है। बोले आज ही अल्लाह का शुक्र है, प्राइम मिनिस्टर को 3 साल हो गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसके में करप्शन का
इल्जाम ना लगाओ। कब तक वो करेंगे? ठीक है, आज भी अल्लाह का एक शुक्र है बंदा बहुत पाकिस्तान का ईमानदार है, बच्चा मुल्क नहीं बच्चा चल रहा, मुल्क इस बात डूबता जा पर रहा है, सब क्या मुत्तफिक बात है कि खान साहब प्रोग्राम का वक्त ईमानदार खत्म हुआ। और सर सियासतदान कामरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब मोहम्मद शबीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद हुसैन सुमरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।